डॉक्टर इरशाद, ये हमने नहीं कहा, आपके वित्त मंत्री औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि तख्ता पलट नहीं हुआ तो आर्थिक हालात सुधरेंगे। हमने नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम भी आपके चैनल से ही सुन रहे हैं, औरंगजेब साहब ने कुछ ऐसी बात नहीं की। और दूसरी बात, इस तरह की अफवाहें आपके सांसद कहते हैं, आपके यहाँ जो सांसद है फजलुर रहमान, वो कहते हैं कि साहब यहाँ पर हमारे वजीर आला को कोई जानकारी नहीं बलूचिस्तान के बाद बारे में। मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे एक सियासी और मजहबी लीडर हैं। ये पुरानी तकरीर उठा करके अपने प्रोग्राम में आप दिखा रहे हैं, दिखाते रहिए। उससे पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की, ये अभी रिसेंटली नहीं डॉक्टर इरशाद, आप देखिए, अभी सुन लीजिए डॉक्टर इरशाद, ये रिसेंटली ये बयान है, संसद में दिया गया बयान है, प्लीज। 1 माह पहले की तकरीर है ये, अभी तो असेंबली का इजलास भी नहीं हो रहा, पिछले इजलास की बातें आप दिखा रहे हैं। तो एक महीना क्या पुराना हो गया? जी बिल्कुल पुराना हो गया। 1 महीना पुराना हो गया क्या डॉक्टर इरशाद? ये तो हमारे लिए बड़ी वेरी शॉक की बात है कि ये आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने अभी एक दहशतगर्द पकड़ा, पीजे मीर साहब ने भी कहा, मैं भी ये कह रहा हूँ, देखिए उसके रिजल्ट। आप तो कुछ दिन पहले जब मोदी जी गए हुए थे अमेरिका उनकी ओथ के लिए, तो आप कह रहे थे पाकिस्तान से नाराज हो गया, अमेरिका पाकिस्तान को मार देगा। और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि धीरज रखिए, आहिस्ता आहिस्ता देखिए अमेरिका की पाकिस्तान की दोस्ती कितनी मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। देखिए कल उन्होंने अपनी पहली तकरीर में तो ये भी बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो 2021 की बात हो गई। अब आप 1 महीने पुरानी बात को नहीं 1 महीने पुरानी बात को यहाँ पर आप इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड 2021 में एक आतंकी को पकड़ा जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई उन्होंने मदद की, लेकिन एक इसका मतलब ये भी है डॉक्टर इरशाद, इसका मतलब ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो आतंकी पाकिस्तान में मौजूद था, यानी आप आतंकी को आपने रखा था, बात करने देना, आपने आतंकी को पाल कर रखा था। ओसामा बिन लादेन भी मारा गया पाकिस्तान में ही, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही मारा गया था। डॉक्टर इरशाद, आप लोगों की प्रॉब्लम ये है दूसरे को पूरा बोलने आपकी बड़ी समस्या है कि आपकी बड़ी समस्या है कि सच को बहुत बखूबी से आप झूठ बना देते हैं। सच आप बताइए डॉक्टर इरशाद, एक सेकंड सवाल ये था, नहीं सवाल यहां पर आइए, आपके वित्त मंत्री औरंगजेब, चलिए पूरा जवाब दे रहा हूं ना। नहीं डॉक्टर इरशाद, अब देखिए आप जवाब देंगे तो जरूरी नहीं कि उस जवाब पर हम क्रॉस चेक ना करें। मैं जवाब दूंगा। नहीं क्रॉस चेक ना करें, आप कुछ भी बोलेंगे वो नहीं मैं मानूंगा ना। वित्त मंत्री औरंगजेब का बयान या फिर आपके सांसद का बयान, 1 महीना पुराना बयान कह रहे हैं, नहीं बहुत पुराना है ना, उसे खारिज कर देते हैं। बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस, खैबर पख्तूनख्वा में डिस्टर्बेंस। अच्छा ये तो बता दीजिए कि कौन सा मामला दर्ज हुआ है, किस तरह का फंड का दुरुपयोग नवाज शरीफ और उनकी बेटी ने किया है, आप सुनिए, ये बता दीजिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये इसी तरह है जिस तरह के राजीव गांधी को इलेक्शन में, राहुल गांधी को इलेक्शन में हरा दिया गया, को केस हुआ होगा, इस तरह अपोजिशन पार्टीज एक दूसरे पे ब्लेम गेम करती हैं, कोशिश करते हैं। पार्टी ये कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है भाई, अपोजिशन पार्टी नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर इरशाद, आपको जानकारी होगी, आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं किस तरह के फंड के दुरुपयोग का मामला है, बता दीजिए, इतना बता दीजिए। देखें मैं आपको बता रहा हूं, देखें पहली बात मैं करूंगा कि आप इससे कितनी खुशाइन बात है कि मेरी अदालतें आजाद हैं, मेरी अदालतों के खिलाफ भी आप हमेशा झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। दूसरी बात, अपोजिशन के लोग हमेशा ब्लेम गेम करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अदालत ने अगर कोई एप्लीकेशन दी है उसको अदालत देखेगी, अदालत ने अगर नोटिस दिया इसका मतलब हमारी हुकूमत जाने वाली है, तख्ता पलट होने वाला है। अच्छी बातें करते हैं ऑपोजिशन को तो आपने जेल में बंद कर रखा है, इमरान खान को जेल में बंद नहीं कर सका, उनके बाकी चेले तो बाहर हैं, उनके अच्छा बाकी चेले को आप मान रहे हैं कि बाकी चेलों में इतना दम है कि नवाज शरीफ जो सत्ताधारी दल के अभी सबसे बड़े नेता हैं, नवाज शरीफ और उनकी बेटी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और कोर्ट ने समन भेज दिया। देखे समन होता है अदालत में, अगर कोई एप्लीकेशन आई है, यानी कि इसका मतलब ओपोजिशन पार्टी के पीछे कोई और है क्या? अदालत सुनती है, हमारे भी वकील जाएंगे हमारी पार्टी के, वो जाकर के उसको देखेंगे क्या मामला है, मामला क्या है जरा बताएंगे? कुछ तो बताओ। नहीं है मामला, कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे जब मामला कुछ होगा। फंड के कौन से फंड के दुरुपयोग का आरोप क्या है? ये मामला ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि मेरे मुल्क में तख्ता पलट होने वाला है। अच्छा, आप कैसी बातें करते हैं, क्यों पैनिक फैलाते हैं अपने चैनल के थ्रू? अरे पैनिक बात करते हैं, परवेज मुशर्रफ, जियाउल हक और ये 3 बड़े उदाहरण हमने दिखा दिए,
तो ये पैनिक की बात है, पाकिस्तान में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि राजीव गांधी को भी आप ही लोगों ने मरवाया था। मैंने तो नहीं बात की राजीव गांधी को जैसे मारा गया, जैसे बम से उड़ाया गया, मैंने तो बात नहीं की। अच्छा, आपके मुल्क के ये आप वही तो कह रहा हूँ, कुछ भी आप कह देते डॉक्टर इरशाद। आपके साथ तर्कपूर्ण बहस मैं कभी कर पाऊं, ये मेरी तमन्ना रहेगी। लॉजिकल बहस आप करने से, मुझे लॉजिकल लॉजिक के साथ आप कब आएंगे? राजीव गांधी को हमने मारा था? नहीं, राजीव गांधी इसमें कहां से आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे ऐसे आ गए। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ को मरवाने की प्लानिंग चल रही है क्या? नहीं, आपकी बात कैसे कह रहे हैं कि तख्ता पलट होने वाला है? मैं तो आप, हाँ, तख्ता पलट आपके वित्त मंत्री कह रहे हैं भाई। ये झूठ बोल रहे हैं आप। आपके वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं आपके राजीव गांधी को सब साबित